आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान की कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के एक बेटी थी। वह हर रोज पीपल सींचने जाती। पीपल के पेड़ में गणेश जी महाराज प्रकट होते और चले जाते। एक दिन गणेश जी महाराज ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा, मैं अपने पिता से पूछकर कल आऊंगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात कह दी। तब उसके पिता बोले, वह तो साक्षात गणेश जी महाराज हैं, अपने को और क्या चाहिए। तू गणेश जी महाराज की सहेली बन जा। दूसरे दिन फिर वह लड़की गई। तब पूजा पाठ करी। उससे खुश होकर पीपल के पेड़ से गणेश जी महाराज निकल कर आए और कहा, मेरी सहेली बन जा। तब वह बोली कि हाँ, बन जाऊंगी। तब दोनों सहेली बन गए। गणेश जी महाराज ने उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने माँ पिता से कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब पिता ने कहा कि सहेली के जीमने जाइयो, पर घर को संभाल कर जाना। तब वह गणेश जी महाराज के यहाँ जीमने गई तो गणेश जी महाराज ने उसे साल दुसाला ओढ़ने को दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन कराया। जीम कर जब वह जाने लगी तो गणेश जी महाराज ने कहा कि मैं भी कल तेरे घर जीमने आऊंगा। तो उसने कहा, आ जाइयो। वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब उसके पिता ने पूछा, बेटी सहेली के यहाँ जीम कर आई है तो तू उदास क्यों बैठी है। तो उसने कहा, पिताजी मेरे को गणेश जी महाराज ने इतना प्रकार दिया, इतने अच्छी तरह से भोजन कराया, लेकिन अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। मैं उनको कैसे जिमाऊंगी, अपने घर में तो गरीब है। तब उसके पिता ने कहा, ऐसा कर, गोबर से मिट्टी से चौका लगाकर घर की अच्छे से साफ सफाई कर, 4 मुख वाला दिया जलाकर गणेश जी महाराज का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की साफ सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका नौलखा हार चील उठाकर ले गई और उसके घर वह नौलखा हार डाल गई और उसके लड्डू उठा ले गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए। तब उसने कहा, सोने की चौकी, सोने की साल, साल दुसाला दे दो, मोहर दे दो और सामग्री दे दो। 36 प्रकार का भोजन बन जाए, इतना सामान दे दो। सारी चीजें लेकर बहुत सी तैयारियां करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी महाराज ने कहे कि मैं आ गया हूँ। तब गणेश जी महाराज बोले कि मेरे साथ लक्ष्मी जी भी तुम्हारे घर आएगी। आगे आगे गणेश जी महाराज और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आ गई। सहेली ने उन्हें चौकी पर बैठा दिया और कहा कि मैं खाना लेकर आती हूँ, आप जीमो। तब गणेश जी महाराज और लक्ष्मी जी जीम कर बैठ गए। तब वह बोली कि अब आपको यहीं बैठे रहना होगा। तब गणेश जी महाराज बोले कि मैं तो राजा महाराजों के घर नहीं बैठता, तेरे घर कैसे बैठूं। तब वह सहेली बोली कि तुम तो मेरी सहेली हो, मेरे घर तो आज तुम्हें रुकना ही पड़ेगा। तब गणेश जी महाराज रूपी सहेली जो बनी थी, उन्हें अपना असली रूप गणेश जी के रूप में प्रकट हुए और उसको साक्षात दर्शन दिए। तब वह बेल सहेली बहुत खुश हुई और गणेश जी महाराज के पैरों में गिर गई। तब गणेश जी महाराज ने कहा, साहूकार की बेटी, मैं तुम्हारी भक्ति भावना से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मेरी पूजा पाठ करते हो, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी, तुम हमेशा खुश रहोगे। और ऐसा गणेश जी महाराज ने उसके घर में अन्न धन के भंडार भर दिए। गणेश जी महाराज ने
उनकी जैसे सुनी वैसे अपने सभी भक्तों की सुने, सबकी मनोकामना पूरी करे, सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज और माता लक्ष्मी जी की जय हो।